आज शादी में अभय सिंह चौटाला जी आए, इकरासन जी आए, इकराम चौधरी आए और किसान भी आए, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं पूरा हो गया। कल 90 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि पूरे 3 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उसने 28 महीना जो है 28 दिन का कर दिया है। बिल्कुल किसानों को एक तरफ करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करना, लगातार किसानों के ऊपर दबाव बनाना, शायद अभी फिलहाल हाल ही में हुआ है। अब हम इकरासन जी से बात करेंगे कि क्या उनको उम्मीद लगती है कि चंद दिनों में पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं गांव में जा रहा हूं, लोग लगातार मेरे पास फोन कर रहे हैं कि भाई कुछ लगते हैं क्या, या फिर करने को माथा पकड़ते हैं। पहले तो आपका काम में स्वागत है। क्या लगता है आपको, जैसा आज आप भी 3-4 बार धरने में लगातार आएगी, अब आपको क्या लगता है कुछ बनने की बात या नहीं? हमारे लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारे लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और ये सरकार ही है जो जिसने 13 महीनों तक किसानों को मजबूर करा अपना कामकाज छोड़कर धरने पर बैठने। आज हम हर ज़िले के स्तर पर, हर मील के स्तर पर हमें धरने देने पड़ रहे हैं। तो इनकी मंशा ही नहीं है हमारे लोगों के हकों को, उनके अधिकारों को उन्हें देने की। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, तो सरकार की नीयत है, देखें बदलती है या नहीं। शायद 24 के चुनाव के दबाव में बदल जाए, ऐसा हो सकता है। नहीं, गन्ने की पेमेंट ही तो मिल सकती है, सरकार तो बदलने वाली नहीं। किसान तो कह रहे हैं कि हमें गन्ने की पेमेंट दे दो, पूर्ण भुगतान कर दो, अगले 14 दिन का समाधान कर दो, हम तो दोबारा फिर वोट कर देंगे। अगर चुनाव के नज़दीक आते ही ये काम कर दिया तो किसान तो दोबारा वापस चले जाएंगे ना उधर ही। देखिए, अगर हमें ऐसा समाधान चाहिए, हमेशा के लिए हमें इन सब मुसीबतों से समाधान चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए वापस। इन बातों को, इन धरनों को, जितने दिन हमारे किसानों ने यहाँ संघर्ष किया, याद रखना चाहिए उन्हें। और ये सरकार अपनी नीति बदलने वाली नहीं है, और नीति पर ही फिर कानून बनते हैं, नीति के हिसाब से ही सब इनकी योजनाएं बनती है। तो अगर किसान अब भी ना समझे तो कहीं ना कहीं फिर उसमें हमारी खुद की गलती है, उसमें फिर सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। वो तो कह रहे हैं हमारी नीति एकदम बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, हमने किसानों को चलने के लिए रोड दे दिए। जहाँ किसानों को शामली तक आने के लिए कई घंटे का सफ़र करना पड़ता था, दिल्ली तक जाने के लिए अगर कोई मरीज है कई घंटे का सफ़र करना पड़ता था, सेकंडों में जाएगा वो व्यक्ति। जी देखिए, जाकर करेगा क्या, धरने देगा, धरनों के लिए बनाए ये रोड। उन्होंने पेमेंट तो कहीं नहीं हो रही ना, 14 दिन का जो वादा किया था वो तो आज तक लागू ही नहीं हुआ है, और ना ऊपर से ब्याज मिल रहा है। तो सड़कें हैं, सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पूंजीपति भी चलते हैं सड़कों पे, तो सभी के लिए है वो। और उनसे ज़्यादा उन पर टोल टैक्स लगा दिए हैं। टोल की समस्या इतनी है, किसान पर तो हर तरह की मार है, हर तरीके की महंगाई की मार है। वो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकता क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही। फिर इधर उधर जाने के लिए भी जो समाधान उन्होंने किया है, उसके साथ साथ उन्होंने उसे भी टैक्स करने का वो बना दिया है। तो हर जगह समस्या है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता जो है, जो गरीब तबका है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है, हमें तो नहीं नज़र आता। सिर्फ पूंजीपतियों की ये सरकार है और उन्हीं के लिए ये काम करती है, और उन्हीं के लिए नीतियाँ इनकी बनती हैं। सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका हमारा कोई फ़ायदा इस सरकार में हमें तो नज़र नहीं आता है। सिर्फ अगर सड़कें हैं तो, लेकिन टोल भी हैं उन पर, गरीब आदमी कैसे भरेगा? तो आप पहले भी सड़कों की बात हम कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ तो काम सरकार भी दिखाएगी, या बस ये बाहर विदेशों में घूमने के लिए ही बनाई गई है? कुछ तो यहाँ पर इन्हें भी करके दिखाना पड़ेगा। और इसमें इनका कोई एहसान हम नहीं मानते, ये तो हर सरकार का फ़र्ज़ होता है। कोई हम सब भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई काम करते, कोई अपने घर से नहीं करता। ये सब आपका हमारा पैसा है, अगर सड़क पर लग भी रहा है तो इसमें सरकार का हम कोई एहसान नहीं मानेंगे, ये उनका फ़र्ज़ है करना। एहसान वो होता जब वो हमारे दुख दर्द को समझकर हमारे लिए ऐसी लाभकारी योजनाएं निकालती जिससे कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आगे बढ़ पाता और तरक्की कर पाता। और जब हर व्यक्ति की तरक्की होगी तभी देश की भी तरक्की होगी, वरना तो हम पिछड़ते जा ही रहे हैं। नहीं, ये जो आपने लाइन बोली है तो गांधी जी की लाइन है, मतलब क्रय शक्ति जब तक मजबूत नहीं होगी, जो लाइन का अंतिम व्यक्ति है उसकी, वो देश मजबूत नहीं हो सकता। वो तो गांधी को गाली देते हैं, एक तरफ गोडसे की पूजा करेंगे, एक तरफ गांधी की भी पूजा करेंगे। ये क्या सिस्टम है इनका, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, काम इन्हें करना नहीं है,
मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की बातें लेकर आते हैं। भाई हिस्ट्री में जाकर अब हम सब जो हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं हम सबका सम्मान करते हैं, जो भी इस धरती से जन्मे हैं, जिन्होंने इस धरती के लिए कभी भी बलिदान दिया है, काम किया है। आज हम सब के पूर्वज इसी धरती के हैं। उन्हीं पर इन्होंने विवाद छेड़ दिया कि ये उस बिरादरी के हैं, वो इस बिरादरी के हैं। इन्हें इसके अलावा कोई आता नहीं, या तो हिंदू मुस्लिम या बिरादरीवाद। ये ना काम करना जानते ना करना चाहते हैं, तो यही सब करेंगे। अब तो हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, जो आम जनता है। 10 साल हो गए कि हम यही सब देखते आ रहे हैं अपने देश में, तो अब ज़रूरत है कि काम के मुद्दों पर बात की जाए। ये सब तो हम सब ही पूर्वजों का, अपनों का सम्मान करते हैं। कोई बिरादरीवाद हमें इस चीज़ में लाना ही नहीं चाहिए। तो अब हम सब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकी आंखें खुल रही हैं और अब मेन मुद्दों पे सवाल हो रहे हैं, तभी लगातार धरने चल रहे हैं। 24 के चुनाव को आप किस तरीके से देखती है? जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में जो दल है उसके, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, जयंत चौधरी जी हों, उधर से राहुल गांधी जी, इंडिया में राहुल गांधी जो कोई ना कोई इस तरह की कमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आम जनता है वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो है टूट सकता है। जैसे ही 24 के चुनाव आएंगे धड़ाम हो जाएगा सब। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो देखिए, राज्य की राजनीति अलग पहलू की होती है। हर चुनाव के अलग विषय होते हैं, अलग राजनीति होती है। स्टेट इलेक्शन में अलग मुद्दे होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन में अलग होते हैं, प्रधानी में अलग होते हैं, चेयरमैनी में अलग होते हैं। तो अभी जो सेमीफाइनल जिसे हम कह रहे हैं, जो 4 हमारी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसको अलग हटाकर अगर देखें तो इंडिया का गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा, क्योंकि सभी को ये समझ में आ चुका है कि अब ज़रूरत है भाजपा को हटाने की, बदलाव लाने की। बदलाव के लिए सभी लोग अपनी जो निजी रंजिशें हैं उन्हें भूलकर देश हित के लिए काम करेंगे। नहीं, मोदी जी देश हित में कर रहे हो, तो कह रहे हैं हम तो हमसे ज़्यादा देश हित में काम किसी ने नहीं किया, और कह रहे हैं हमें वोट दो, फिर जो आप चाहोगे वो होगा, वरना मैं तो फकीर हूँ, छोला खाकर चल निकलूँगा। देश ही तो दिख रहा है यहाँ धरने पर बैठे, ये देश ही तो हो रहा है यहाँ। 88 दिन हो गए, किसी ने पूछा, कोई भाजपा का नेता आया एक भी दिन आश्वासन देने के लिए? भाई यहाँ से पहले जो गन्ना मंत्री हैं वो भी यहीं से थे, अभी एक MLC साहब हैं वो भी यहीं पे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं लोगों के बीच में, इन्हें शर्म नहीं आती वोट मांगने जाते हुए। और हमारे भी लोगों की गलती है कि क्यों उन्हें उठना बैठना देते हैं, नहीं देना चाहिए। जो हमारे दुख दर्द में नहीं हमारे साथ खड़ा है, उसको क्या ज़रूरत है बिठाने की, उसको क्या ज़रूरत है? जो हमसे पूछने नहीं आ रहा, फिर वो अपने वोटों के लिए पूछने आए तो क्यों आए? फिर मना कर दीजिए। तो जब इन लोगों को खुद ही शर्म नहीं है कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, फसल का टाइम है, यहाँ पर सबको बैठना पड़ रहा है, तो गलत बात है। अब ये सरकार चाहती ही नहीं, इन्हीं के एक नेता है, नाम नहीं मैं लेना चाहती, वो कह रहे हैं कि भाई जब हमें वोट तो वैसे ही मिल जाते हैं, हम काम करके करेंगे क्या? हम तो पैसे कमा रहे हैं सरकार में। तो ये इनकी नीति है, इसी पर ये चल रहे हैं। नाम लेने में क्या दिक्कत है? बस नाम लेकर ज़्यादा विवाद बढ़ते हैं। इसी तरीके ये इनके सारे नेताओं की यही बात है, कोई किसी का काम नहीं करना चाहता। आज भी जिस तरीके से लोगों के काम हो रहे हैं, सबको पता है किस तरीके से हो रहे हैं। ये अपने भी लोगों के जो इनके अड़कर सपोर्टर रहे हैं, उनके भी काम कराने में असक्षम है। तो ये तो इस सरकार में किसी नेता का कोई वर्चस्व है नहीं, ये सिर्फ विभाजन के बल पर बने हैं और उसी के बल पर ये आगे भी राजनीति करना चाहते हैं। इनकी किसी नेता का वर्चस्व नहीं है। यहाँ से अगर किसी के दिल में छोटी बात भावना आ भी जाए किसानों के लिए, तो वो ऊपर जाकर कह नहीं सकता कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे लोगों के साथ, हमारे ज़िले में ऐसा हो रहा है, तो कुछ हमारे लोगों का समाधान हो। क्योंकि इस पार्टी में, इस पार्टी की नीति में किसी नेता का कोई वर्चस्व नहीं। 24 के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा अंतिम सवाल है, 24 का जो चुनाव है आप उसको किस तरीके से देखती हैं? वो किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, शिक्षा रोजगार के बीच होगा, या फिर धर्म की राजनीति दोबारा फिर वर्चस्व जो कायम कर लेगी? नहीं, बिल्कुल इस बार मुझे नहीं लगता कि ऐसा विभाजन की राजनीति पर चुनाव हो पाएगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं और लोग परेशान हो चुके हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो सरकार में परेशान ना हो, सभी ने उत्पीड़न सहा है, सभी लोग रोज़ाना परेशानी सह रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर, जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जिनसे हमारे देश की तरक्की रुक रही है, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। और इसमें भाजपा पिछड़ी नंबर